दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर से। तो आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वें अंतर्राष्ट्रीय मित्र भूषण पुरस्कार से किसने दिया है। 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र भूषण पुरस्कार किसने दिया है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो अनुराग कुमार दिसनायके। भारत के कोच क्रिकेट में भारत के कोच कौन है? तो गौतम गंभीर है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोहसिन नकवी को। आईसीसी के हेड कौन है? आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह। आईसीसी के सचिव कौन है? बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो दिलजीत सेकिया। अब बीसीसीआई के हेड कौन है? तो रोजर बिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त अमलसाद चीकू का संबंध किससे है? तो गुजरात से है। प्राप्त अमलसाद चीकू का संबंध किससे? गुजरात से है। भारत में आर्द्र भूमि की संख्या कितना है? तो 89 गो। भारत में आर्द्र भूमि की संख्या कितना है? 89 गो। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो बांग्लादेश ने सुना। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ था? 1997 में। बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं। कौन कौन है? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। बिम्स्टेक की स्थापना किस घोषणा पत्र से हुआ था? तो बैंकॉक घोषणा पत्र से। बिम्स्टेक के मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका, बांग्लादेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया है? तो तमिलनाडु में। न्यू पंबन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह को समर्पित माधवपुर घेड़ मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो गुजरात में। हाल ही में हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह प्रतियोगिता कहाँ हुआ है? तो ब्राजील में हुआ है। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। प्रतियोगिता कहाँ हुआ है? तो ब्राजील में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर, वित्त वर्ष 2024-25 में देश के सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69 किसने हासिल किया है? तो तमिलनाडु ने। कितना किया है? 9.69% हासिल तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? 5 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय रुपये विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रुपये परियोजना कहाँ मंजूरी मिली है? तो उत्तराखंड में। रुपये परियोजना को मंजूरी कहाँ मिला है? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिम का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो अजय भादु को।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। जन औषधि दिवस 7 मार्च को। हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गोसमृद्धि मवेशी बीमा योजना किसने शुभारंभ किया है? तो केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बारबाडोस के ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 2025 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो बुर्किना फासो को। हाल ही में रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किसने जारी किया है? यूएसए अमेरिका ने जारी किया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है? तो एआई कोसा, कंप्यूटर पोर्टल, आईगोट सभी को किया है, तीनों को किया है, एआई कोसा, कंप्यूटर पोर्टल और एआई गोट को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही गांडीवी मिसाइल का विशेषता कौन सी है? तो दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली, दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली गांडीवी मिसाइल। भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसने प्रारंभ किया है? तो पंजाब सरकार ने। हाल ही में सेनाओं की क्षमताओं को दर्शाने वाले शौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो बिहार में। आगे रिवीजन करते हैं, हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो अंजू राठी राणा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त विशेष बल खंजर 12 का संबंध किससे है? तो भारत और मंगोलिया के बीच होता है। खंजर किसके बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, द इकोनॉमिक के कामकाज महिलाओं संबंधित ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में किससे शीर्ष स्थान मिला है? तो स्वीडन को। द इकोनॉमिक्स में कामकाजी महिलाओं से संबंधित ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो स्वीडन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2025 के लिए प्रीतजकर वस्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? लियू जियाकुन को। अगला है, हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, किसको हरा के? न्यूजीलैंड को। चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? भारत न्यूजीलैंड को हरा के। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? हाल ही में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है, तो BM-04 को। अगला है प्रश्न, हाल ही में देश के 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। 57वां टाइगर रिजर्व कौन है? रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। 56वां कौन है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। 55वां कौन है? धौल करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में।
54वां कौन है? दुर्गावती। दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। 53वां कौन है? रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। सारी याद करके रखना है। हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने जीता है। जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने? प्रणव वेंकटेश। अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बसंत उत्सव चापाचरकूट का आयोजन कहाँ हुआ? तो मिजोरम में। खर्ची पूजा कहाँ होता है? तो मिजोरम में ही होता है। हाल ही में चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थित है? असम में है। रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ है? तो असम में है। हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाला पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन सा है? तो जयश्री वेंकटेशन। हाल ही में चुने गए कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? हंगरी। हंगरी के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पूछताछ। दिवंगत मनोज कुमार कौन थे? अभिनेता थे। अंकटाड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 36वां। अगला प्रश्न देते हैं। हाल ही में दिल्ली के राष्ट्रीय स्तर पर हमारी विरासत कार्यक्रम किसने? तो आधा ही क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं। हाल ही में DRDO को एमआर-SAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इसे किसके सहयोग से विकसित किया गया है? इजराइल के सहयोग से। इजराइल के संसद का नाम है निसेट। इजराइल के मुद्रा का नाम क्या है? न्यू शेकेल। इजराइल में यहूदी धर्म है। खारची पूजा गरिया पूजा होजागिरी नृत्य कहाँ होता है? त्रिपुरा में। हाल ही में कृषि समृद्धि उत्सव रंगोली बिहू कहाँ आयोजित हुआ? असम में। बगरुम्बा उत्सव असम में होता है। जोनबिल मेला असम में होता है। अम्बुबाची मेला होता है असम में। अगला प्रश्न। हाल ही में युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष सराफ को किस श्रेणी में योगदान के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया? प्रारंभिक शिक्षा। हाल ही में भारतीय सेना के बाटली क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? लद्दाख में। क्रिकेट का ट्रॉफी के देख लेते हैं। CK नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से। अगला देखते हैं। हाल ही में वित्त वर्ष 25 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह प्राधिकरण को मिला है? तो पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत कितने बजट जारी किया गया है? 68,039 करोड़ रुपया। GI टैग एक्ट कब आया था? 1999 में। लागू कब हुआ था? 2003 में। और प्रथम बार GI टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग को 2004 में मिला था। दार्जिलिंग के चाय को। ये कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल के है। मैटूर बांध किस नदी पर? कावेरी नदी पर। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में लगातार तीसरी बार ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। ICC का चेयरमैन कौन है? जय शाह है। ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स में प्रथम चरण समाप्त कहाँ हुआ? तो लद्दाख में।
आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना है? जसप्रीत बुमराह। और आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? अर्शदीप। और फीमेल वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? स्मृति मानधर। महिला प्रीमियर लीग 2024 के विजेता कौन है? आरसीबी। और 2025 में कौन है? तो मुंबई है, मुंबई। अगला है भारतीय समाचार पत्र दिवस 2025 कब मनाया गया? 29 जनवरी को मनाया गया। भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? तो बंगाल गजट है। किसने लिखा था, प्रकाशन किया था? तो जेम्स हिकी। कब किया था? 29 जनवरी 1780 को। 29 जनवरी 1780 को। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है? उत्तंद मार्तंड। इसका संस्थापक कौन है? जुगल किशोर। कब किया था? तो 1826 में। जुगल किशोर 1826 में। ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध हैती में चलाया गया था। हाल ही में उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को किसने मंजूरी प्रदान किया है? हिमाचल प्रदेश। केवल चिकित्सा उपयोग के लिए 2 विश्वविद्यालय की अनुमति मिला है। चौधरी सट्टन सिंह यूनिवर्सिटी और दूसरा परमार भगवानी यूनिवर्सिटी। भांग कैनबिस संहिता कैनबिस सटिवा। भांग का वैज्ञानिक नाम कैनबिस सटिवा। द वीनस माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? शेन वाटसन। द वीनस माइंडसेट पुस्तक के लेखक शेन वाटसन। व्हिटली गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। व्हिटली गोल्ड अवार्ड तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को। हाल ही में T20 में आई बिना आउट हुए 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने किया है? तो तिलक वर्मा इंग्लैंड के खिलाफ। त्रिशा गोंडी अंडर 19 महिला विश्व कप में पहला शतक लगाया स्कॉटलैंड के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो द कैरोस के जेमी एनावर्म को। सागा दावा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में। सागा दावा महोत्सव सिक्किम में। फोर्ब्स के 50 ओवर में 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 के पहले संस्करण में शामिल भारतीय महिला कौन है? तो 3 महिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 महिला कौन है? उर्मिला किशोर, किरण मजूमदार शाह, शीला पटेल। चक्रवाती तूफान रमेल का नामकरण किसने किया है? तो रमेल का नामकरण ओमान ने किया है। प्रवास सॉफ्टवेयर किसने किया है? तो इसरो। प्रवास सॉफ्टवेयर का किसने प्रारंभ किया है? तो इसरो। और प्रवाह ऐप को RBI। हाल ही में अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश किसने दिया है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट। डॉक्टर महेश VS महाराष्ट्र सरकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता। 79वें UN के सत्ता के अध्यक्ष कौन है? फिलामाडोन कैमरून के हैं।
कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। 2024 में फ्रेंच ओपन मेल में किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। फीमेल में ईगा स्विटेक। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़। भारत के पहले तेल कुआं यहीं खोदा गया, डिब्रूगढ़ में। असम की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है? असम की सांस्कृतिक राजधानी तेजपुर। वर्तमान राजधानी कहाँ है? दिसपुर। 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर मोईदम, ये भी असम में है। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य सतिया, ये भी कहाँ है? असम में है, असम का है। नेशनल पार्क काजीरंगा। असम का नेशनल पार्क कौन कौन सा है? काजीरंगा है, मानस है, डिब्रू साइखोवा है, ओरंग है, रायमोना है, दिहंग पटकाई है, नामेरी नेशनल पार्क है, रायमोना। यूनेस्को काजीरंगा कब यूनेस्को में काजीरंगा कब शामिल हुआ था? 1985 में। मानस कब शामिल हुआ था? 1985 में। मोईदम कब हुआ? तो 2024 में। काजीरंगा 1985, मानस 1985, मोईदम 2024। उड़ीसा का सीएम कौन है? श्री मोहन चरण मांझी। मुख्यमंत्री निजिता मोईदम योजना असम ने चलाया। मुख्यमंत्री निजिता मोईदम योजना किसने? असम। आई हैव द स्ट्रीट अ सिटी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कार अश्विन। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के लिए कितने बजट जारी किया है? 34,300 करोड़। नाटो के अध्यक्ष कौन है? मार्क रूटो। नाटो के सदस्य कितना है? 32 गो है। 32वां कौन है? स्वीडन है। T20 विश्व कप 2024 के विजेता कौन है? भारत। उप विजेता साउथ अफ्रीका। महिला में है न्यूजीलैंड और उप विजेता साउथ अफ्रीका। हाल ही में 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? गोवा में। गोवा पुर्तगाली सौजदाव को हुआ 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत। गोवा राज्य कब बना भारत के? तो 1987 में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव यमुनानगर हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ मनाया गया? यमुनानगर हरियाणा में। पोलिश डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स। हाल ही में भारत का सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस कब मनाया गया था? 28 जनवरी 1950। प्रथम अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हीरा जकानिया। 91 कौन है? संजय खन्ना। न्यायमूर्ति लेडी ऑफ जस्टिस के आंखों की पट्टी खोल दिया गया है। तो विनोद गोस्वामी। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला है? तो गोविंद राजन को। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला? गोविंद राजन को। EOS 08 किसे लॉन्च किया गया? SSLV-D3 से। हाल ही में लतिका कठ का निधन हो गया। इनका संबंध किससे है? मूर्ति निर्माण से। इंदिरा गांधी का मूर्ति लतिका कठ ने ही बनाई थी। हाल ही में IS पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सेबी की स्थापना 1988 में, अधिनियम 1992 का अधिनियम था। 1988 में स्थापना हुआ था। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। सेबी का अध्यक्ष का माधवी बुच। सेवा पोर्टल सेबी के कौन लॉन्च किया? सेवा पोर्टल, साथी पोर्टल सेबी लॉन्च किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी है। हाल ही में अमेरिका टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा के 32 गुना बड़ा इंकाथुआ आकाशगंगा की खोज की है। अमेरिका टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। व्यास सम्मान 2024 को किसको मिला? सूर्यवाला को कौन देश के वासी उपन्यास के लिए? हाल ही में मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो तंजानिया में। हाल ही में मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तंजानिया में। कैंजी बांध कहाँ है? कैंजी बांध नाइजर नदी पर। कैंजी बांध किस नदी पर है? नाइजर नदी पर। हाल ही में अंकोसेरेसिया को ख़त्म करने वाला अफ्रीकी देश कौन है? तो नाइजर है। इसे रिवर ऑफ ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी में। चीफ गेस्ट कौन थे? तो एस जयशंकर गए थे रायसीना। लोकसभा के 129वें संविधान संशोधन किसने? वन नेशन वन इलेक्शन से। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 मनाया गया। कब मनाया गया? 30 जनवरी को। पहली बार 2022 में मनाया गया था। थीम क्या है? एकजुट होकर ख़त्म करें। फोकस कालाजार और फैलेरिया। दो रोग हैं, कालाजार और फैलेरिया। फोकस हो कालाजार प्रोटोजोआ से होता है, लिस्वानिया डोनोवानी से। और इसका वाहक कौन है कालाजार के? तो बल्लू मच्छी यानी सैंड फ्लाई। फैलेरिया बुचेरिया ब्रोंकाइटिस से होता है, बुचेरिया ब्रोंकाइटिस। इंडिया कोस्ट गार्ड 1 फरवरी को। हाल ही में एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? वीज़ा के साथ। किसके साथ समझौता किया एक्स मनी? तो वीज़ा के साथ। ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा याकरीना। महाकुंभ में भगदड़ की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में नया आयोग की गठन किया गया? हर्ष कुमार। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। 3 सदस्य हैं, BK गुप्ता, DRDK सिंह। विश्व पुस्तक मेला फोकस देश किसको चुना गया है? रूस को। विश्व पुस्तक मेला में फोकस देश किसको चुना गया है? तो रूस को। कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में, भारत मंडप में। थीम क्या है? रिपब्लिकन एट द रेट 75। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ दीपा मलिक का है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.4। GDP वृद्धि 2024-25 है, फाइनेंशियल 2025 के लिए 6.4 है, 25-26 के लिए 6.3 से लेकर 6.8 तक। राष्ट्रीय मानव अधिकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वी राम सुब्रमण्यम को। छौंक पुस्तक के लेखक अभिजीत बनर्जी। WTO का हेड क्या है? नोगोची ओंकाजा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के तहत न्यायाधीश नियुक्ति करने की अनुमति दी है? तो अनुच्छेद 224 के। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय खन्ना। संजय मल्होत्रा कौन है? RBI के गवर्नर। हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? टाटा स्टील। हनुक्का त्योहार यहूदियों का त्योहार है। प्रोबो 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो PSLV C-59 से।
हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। वीर बाल दिवस को मनाया जाता है 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस को मनाया जाता है 26 दिसंबर को। हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तारानाकी का संबंध किससे है? तो न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। हरिमो शक्ति किसके बीच होता है? हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच। हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच। उबर शिकारा सेवा डल झील में चलाया गया, जम्मू कश्मीर। उबर शिकारा सेवा डल झील, जम्मू कश्मीर। एक्सिकोम मिशन 4 एक्सिकोम मिशन 4 से अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला। टिबो काबू जाएंगे, 4 व्यक्ति जाने वाले हैं। हंगरी के फर्स्ट व्यक्ति टिबो काबू, दूसरा पोलैंड के सलाज बोज पैगी बिस्टन। अगला प्रश्न, हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपल्लदी आर्द्रभूमि कहाँ है? खेचोपल्लदी आर्द्रभूमि सिक्किम। खेचोपल्लदी आर्द्रभूमि सिक्किम। रामसर साइट की संख्या कितनी हो गया भारत में शामिल होने में? तो 89 89 गो। रामसर साइट कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। एशिया में सर्वाधिक भारत के पास है रामसर साइट। तमिलनाडु 2 थंगल पक्षी अभयारण्य चूरी भारत के प्रथम, तमिलनाडु में प्रथम। यूनेस्को में सूचित कब हुए हैं? तो 43 को यूनेस्को सूचित। तो कौन है? मोइदम, असम में। अमूर्त धरोहर कितना है? 15 को है। बायोस्फीयर 12 को। हाल ही में कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 31वां सचिन तेंदुलकर को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? पॉली मगीर महिला विश्व अवार्ड जसप्रीत बुमराह। ICC प्लेयर मैन ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। T20 बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह। अगला प्रश्न, चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल रिवीजन करेंगे। जय हिंद।